हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक करियर पॉइंट पे। चलिए, इससे पहले हमने 40 नंबर तक के सवाल को RS अग्रवाल का जो है 40 नंबर सवाल तक बना लिए हैं। आज हम लोग 41 से देख रहे हैं 50 तक। चलिए, आज हम 41 से जो 50 तक ये जो बना रहे हैं वीडियो, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखिए, आज हम फिर 41 से जो RS अग्रवाल का जो शुरू कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला 41 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। 41 नंबर का मेरा सवाल कह रहा है, एक सेकेंड रुक जाइए। 41 नंबर का सवाल कह रहा है कि एक स्थान A से स्थान B तक एक मोटरसाइकिल का औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब A स्थान से B स्थान तक जो जा रहा है तो वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, तथा B से A तक आने में इसके औसत गति जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूरी यात्रा के दौरान मोटरसाइकिल का औसत गति कह रहा है। तो पूरे यात्रा के दौरान जो हम औसत गति निकालेंगे तो हम आप लोगों को बताए थे, औसत चाल बराबर होता है 2xy बटा x प्लस y होता है, अगर समान दूरी रहे तो। अब देखिए, दूरी का समान दूरी तो समान ही है, A से B तक गया और B से A तक गया। तो देखिए 2 गुना 65 गुना 60 बटा 60 दूनी 120, 5 25 हो जाएगा। अब देखिए, ये 13 से कट गया, 13 5 65, ये 25 5 27, ये 12 5 60 हो गई, ये 5 1 5 हो गया। तो अब देखिए 13 दूनी यहाँ पे आ गया, 13 दूनी 26 गुना 12 बटा 5 आ गया। अब जो 13 दूनी 26 को और इसको जो गुना करिएगा तो देखिए 12 5 60, बरछा का 72 का 2 हाथ में, बरछा के 72 और 2 हाथ में 7, 12 दूनी 24 और 24 7 31 होता है। 24 7 31 बट्टा 5, तो इसको हम निकालेंगे तो 6 5 30 और 5 दूनी 10, 6 5 30 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, तो 5 चौका 20, मतलब 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये आपका C नंबर का आंसर हो गया। देखिए, फिर आप लोग सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। तो मेरा सवाल का क्या कह रहा है, मेरा सवाल कह रहा है कि एक स्थान A से तथा A से स्थान B तक एक मोटरसाइकिल का औसत चाल जो हो जाए, मतलब औसत मोटरसाइकिल का औसत चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और B से जो A तक आ रहा है तो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के दौरान आ रहा है, तो उसका औसत चाल मांग रहा है। मतलब कह रहा है कि पूरी यात्रा के दौरान मोटरसाइकिल का औसत चाल, तो दूरी समान है। हम जब ये बताए थे, अगर जब दूरी समान रहे तो जाने आने में जो समय लगेगा उसको हम किस सूत्र से निरूपित करते हैं, तो 2 चालों का 2 गुना चालों का गुणनफल बट्टा चालों का योगफल। तो 2 गुना चालों का गुणनफल कर दिए 65 गुना 10, और चालों का योगफल करेंगे तो 60 और 65 125 हो जाएगा। इसी तरह हम बनाए हैं। ये मेरा कितना आ गया, 62.4, ये मेरा आंसर आ गया। चलिए, अब हम 42 नंबर की सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 50 संख्या का औसत 36 ज्ञात किया गया। 50 संख्या का औसत जो है 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, तो शुद्ध औसत क्या होगा। देखिए, अगर 50 गो संख्या था, 50 गो संख्या का औसत, संख्या यहाँ लिखिए, संख्या बराबर कितना है, तो 50 का, 50 का संख्या का औसत कितना है, तो 50 संख्या का औसत जो है 36 है। परंतु वह जो मिस्टेक से क्या किया, 23 लेना चाहिए एक संख्या को, तो वह 23 की जगह 48 ले गया। तो इसका योग पहले निकाल लीजिए। योग बराबर क्या होता है, संख्या गुना औसत। तो 50 गुना 36 जो करिएगा तो 6 5 30 के 0, 6 5 30 के 0, हाथ में 3 और 5 15 और 3 18 होता है ना। 6 5 30 का 0, 5 15 3 18, 36 36 5 180 और 1 0 50 पे 0, तो 1800 हो गया। अब कह रहा है कि सही औसत निकालने के लिए, बट वहाँ पे हुआ क्या, जो कि संख्या तो 50 ही रहेगा, एक जगह जो है 48 के स्थान, मतलब 23 के स्थान पे 48 ले लिया। तो ये लेना चाहिए, कितना ज़्यादा ले लिया, तो 23 से 48 घटा दीजिए, यानी तो 23 को घटा करके 48 को जोड़ दीजिए, ठीक है। यानी तो देखिए 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया, 48 के स्थान पर लेना चाहिए 48, तो जोड़ दीजिए 48, परंतु जोड़ेंगे 48 और उसमें 23 लिया,
23 लिया, यानी तो 23 को 48 से घटा करके उतना जोड़ दीजिए तो बात बराबर पड़ेगा। एक देखिए लेना चाहिए था 48 तो वह 23 ले लिया, तो कितना कम लिया, तो 23 7 30 होता है, 18 7 होता है 18 7 हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, मतलब 1825 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसका औसत निकालने के लिए क्या रखा, इस सही औसत क्या होगा, औसत बराबर 1825 बटे 50 कर दीजिए, तो एक जीरो इधर आ जाएगा, तो 18 तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो जाएगा ना, 5 तिया 15, तो 5 तिया 15, तो 3 और 2 और 6 5 30 हो जाएगा, तो 2 और 5, तो 2 5 जो हो जाएगा, तो 2 5 हुआ ना, तो 5 25, तो मतलब 36.5 इसका आंसर आ गया, 36.5। 36.5 क्या नंबर का है, सी नंबर का है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 50 संख्या का औसत 36 है, वह कह रहा है कि 48 लेना चाहिए परंतु 23 लिया, तो कितना कम लिया, तो 25 कम लिया, तो 25 को जोड़ करके एवरेज हम निकाल देंगे, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल में रखते 43 नंबर का क्या कह रहा है, 43 नंबर का कह रहा है कि 25 लड़कों का औसत ऊंचाई मतलब 1.4 है। अब देखिए 25 को लड़का है, 25 लड़का, तो लड़का की संख्या बॉय का संख्या कितना हो गया 25, एवरेज कितना हो गया, तो 1.4 मीटर हाइट मतलब ऊंचाई है, मतलब इसका योग कितना हो जाएगा, तो योग बराबर आप लोग लिख लीजिए संख्या गुना एवरेज, तो 25 चौका 100, 25 सेकंड 25 और 25 चौका 100, तो इसका जो औसत निकालेंगे तो इसका एवरेज जो निकालेंगे तो इसका एवरेज हो जाएगा, निकाल करके देख लीजिए, तो 25 चौका 100, तो 10 हो जाएगा, 25 सेकंड 25, तो 10 और 25 जो है 35 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इस ग्रुप में से जो है 5 लड़का को जो है कैंप छोड़कर चला जाता है, 5 लड़का जो कैंप छोड़कर चला जाएगा तो उसके औसत में जो होता है 0.15 मीटर की वृद्धि हो गई। तो अब 5 लड़का का औसत ज्ञात करने के लिए अब जो है बॉय की संख्या कितना है, 5 लड़का चला गया तो 20 न बचेगा, इसमें जो है 20 को जो लड़का बच जाएगा तो 20 लड़कों का जो एवरेज निकलता है वो क्या होता है, एवरेज जो कि इसमें वृद्धि हो जाता है कितना, तो 1.5 का, तो 1.5 जोड़िएगा ना तो इसका 1.4 में जो 0.15 जोड़िएगा तो एक इसमें जोड़ दीजिए 4 1 5 4 1 5 1.55 हो जाएगा। अब इसका योग कितना हो जाएगा, 20 लड़का का योग कितना हो जाएगा, तो 20 गुना 1.55 जो गुना करिएगा तो 20 गुना 1.55 तो 31 हो गया। अब जो है शेष जो 5 लड़का बचा है, शेष जो 5 लड़का बचा है 5 बॉय का योग, शेष 5 बॉय का जो योग बचेगा तो वो 4 ही ना होगा। अब 4 जो हो रहा है तो इसका औसत कह रहा है निकालने के लिए, तो औसत बराबर निकाल लीजिए, तो औसत बराबर 4/5 हो जाएगा, 10 यहाँ पे नहीं होगा तो 0 दे देंगे। अब 0 दिए तो 0.8 40 मतलब 0.8 मीटर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया, ये मीटर आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप लोग देख लीजिए कहा कि 25 लड़के का औसत ऊंचाई, तो योग हो जाएगा 35, उसमें से 5 चला गया तो 20 बचेगा, 20 का औसत जो है 0.15 मीटर की वृद्धि होता है, तो 1.4 पहले था और 0.15 जोड़ देंगे तो 1.55 हो गया। अब इसका योग 31 हो रहा है, तो 5 बॉय का जो है शेष जो 5 बॉय बचेगा तो उसका योग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो औसत क्या हो जाएगा 4/5, 0 बैठा दिए 8 पंचे
40 मतलब 8 मीटर, 0.8 मीटर आंसर आ गया। अब देखिए 44 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। 44 नंबर की सवाल की ओर आप लोग गौर से देख लीजिए। कह रहा है कि 512 पृष्ठ वाले एक पुस्तक की छपाई में त्रुटियों का औसत 4 है। मतलब 512 का जो पेज को जो छपाई करता है तो उसमें कितना का त्रुटि आ जाता है, तो 4 का त्रुटि आ जाता है। तो योग कितना हो जाएगा। मतलब कह रहा है कि पृष्ठ जो है 512 है, इसका जो है छपाई का त्रुटि का जो औसत आ रहा है, त्रुटि का औसत कितना आ रहा है, तो 4 आ रहा है। तो योग कितना हो जाएगा, योग हम यहीं पे निकाल लेते हैं। योग कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा तो 512 गुना 4, तो 512 गुना 4 करिए तो 512 गुना 4 करेंगे तो 5 चौका 20, 2000, 12 चौका 48 होता है। तो 2048 आ गया। ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि प्रथम 300 मतलब 512 पृष्ठ है, उसमें से जो प्रथम 300 पृष्ठ है, इन त्रुटियों का संख्याओं का औसत 998। मतलब अब जो है प्रथम 300 पृष्ठ जो है, तो 302 पृष्ठ, तो 302 पृष्ठ का देखिए यहाँ पे लिखिए प्रथम पृष्ठ। प्रथम पृष्ठ कितना है, तो 302। तो इसका औसत कितना आ रहा है, तो इसका इन त्रुटियों की संख्या 98 आ रहा है, इसका औसत नहीं आ रहा है। मतलब इसका योग 302 का जो योग आ रहा है, योग कितना आ रहा है, तो 998 आ रहा है। 302 का योग कितना आ रहा है, योग कितना आ रहा है, तो 998 आ रहा है। 998 आ रहा है योग। अब क्या कह रहा है, इसका औसत मतलब क्या रहा है, 998 है, तो शेष पृष्ठों की त्रुटियों की संख्या का औसत, तो शेष पर कितना बचेगा, तो शेष पृष्ठ कितना बचेगा, शेष पृष्ठ तो टोटल है 2048। इसमें से जो 302 का योग कितना है, हो गया 998। तो कितना हो गया शेष पृष्ठ का योग, शेष पृष्ठ का योग लिख लीजिए यहाँ पे, योग शेष पृष्ठ का योग 998। तो 2048 में से जो 998 घटेगा तो 1050 हो जाएगा। अब देखिए पृष्ठ की संख्या, अब देखिए शेष पृष्ठ कितना बचा, पृष्ठ की संख्या निकाल लीजिए। पृष्ठ की संख्या पहले 512 गो था, उसमें से प्रथम 302 है, तो शेष कितना बचेगा, 512 में से 302 घटेगा तो 210 हो जाएगा। इसका औसत का मान निकालने के लिए तो औसत कितना हो जाएगा, तो औसत 1050/210 बराबर 5 आ जाएगा। 5 आंसर आ गया। ये मेरा 5 आंसर आ गया। अब देखिए आप लोगों को हम समझा देते हैं ये सवाल मेरा क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 512 जो पृष्ठ वाले एक पुस्तक है, उसका छपाई में त्रुटियों की संख्या 4 है। तो पृष्ठ की संख्या कितना हो जाएगा, 512। तो औसत कितना हो जाएगा, 4। तो योग कितना हो जाएगा, 512 गुना 4, तो 2048 हो गया। अब क्या कह रहा है, यदि प्रथम 302 पृष्ठों की इन त्रुटियों की संख्या 998 है, तो 998 तो इसका योग, तो देखिए पृष्ठ प्रथम पृष्ठ संख्या 302 हो गया, योग कितना है 998। टोटल पृष्ठ कितना है, तो टोटल पृष्ठ जो है 512 है। 512 में से अगर 302 घटा देंगे तो शेष पृष्ठ मेरा कितना बच जाएगा, तो 200 मतलब 10 हो जाएगा। अब जो है इस सब का जो योग कितना है, तो 512 पृष्ठ छपाई का जो योग कितना है, तो 2098। उसमें से 302 का पृष्ठ का जो त्रुटि है वो तो कितना है, तो 998। तो 2048 में से 998 को घटाते हैं 1050 बचता। अब 1050 योग आ गया, 210 पृष्ठ आ गया। तो अब क्या कह रहा है, इसकी एवरेज कितना होगा, तो 510 बट्टे 1050/210, ये मेरा 5 जो है ये आंसर आ गया। चलिए हम 45 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा 45 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक थैला में कुल 10 गेंद है, जिनमें से कुछ लाल गेंद है और शेष सफ़ेद गेंद है। यदि गेंदों का औसत मूल्य 48 प्रति गेंद है, मतलब एक गेंद का 48 रुपये है और एवरेज है, और लाल गेंद का औसत मूल्य 25 रुपया है तथा सफ़ेद गेंद का औसत मूल्य 30 रुपया है। तो देखिए इसको हम मिक्स एलिगेशन पे बना लेंगे। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए रेड, लिख लीजिए यहाँ पे क्या लिख लीजिए, रेड लिख लीजिए, यहाँ पे वाइट लिख लीजिए। रेड का जो है लाल रंग का गेंद का कितना है, तो लाल रंग का गेंद का दाम है 25 टका, और सफ़ेद रंग का गेंद का कितना दाम है, तो 28 रुपया है। नहीं, ये दोनों का 28 रुपया है,
सफ़ेद गेंद का औसत मूल्य कितना है, तो 30 रुपया। सफ़ेद गेंद का औसत मूल्य कितना है, तो 30 रुपया है। सफ़ेद गेंद का औसत मूल्य कितना है, तो 30 रुपया। अगर इस दोनों को जो हम मिला करके बेचते हैं तो एवरेज कितना आता है, 28 रुपये। तो 30 2 28 और 25 3 28, तो ये जो है 3:2 के रेशियो में निकल गया। अब 3 2 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। यहाँ तो सफ़ेद गेंद की संख्या, सफ़ेद गेंद का संख्या कितना है, 3 है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुना 2 कर दीजिए, तो 3 गुना 2, तो ये मेरा 6 जो है आंसर आ गया। सफ़ेद गेंद की संख्या 6 है और लाल गेंद की संख्या 4 है, तो एक थैला में कितना गेंद हो गया, टोटल 10 गेंद हो गया। चलिए अब हम ये 46 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। 46 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, कह रहा कि एक कंपनी ने 9 वर्ष के पहले 3 माह का जो है 4000 वस्तु प्रति माह बनाई। पहले जो 3 माह है वो 4000 रुपये प्रति वस्तु बनाए, मतलब 4000 जो है 4000 पहले 3 महीना में 4000 वस्तु बनाया, ठीक है। फिर जो है प्रति माह बनाए तथा पूरे वर्ष में मतलब एक साल में 12 माह में जो है 4375 वस्तु प्रति माह बनाया, ठीक है, बनाया गया। तो 9 माह में कितने वस्तु बनाया गया, तो देखिए 3 माह का वस्तु, 3 माह का योग कितना हो जाएगा, मतलब एक माह में 4000, तो 3 माह में 12000 हो जाएगा। एक माह में 4000, तो 3 माह में वह कितना बनाएगा, 3 माह में बनाया गया वस्तु, तो 3 माह में बनाया गया वस्तु, तो एक माह में 4000, तो 3 माह में तो 3 तो 4 तिया 12000 जो हो जाएगा। अब देखिए 12 माह में वह कितना बनाया, तो 12 माह में, एक माह में वह जो है 4375 बनाता है, तो 12 माह में कितना बनाएगा, एक माह में 4375, तो 12 माह में तो 12 चौका 48 और 12 तिया 36, 12 चौका 48,000 3600 और 75 गुना 12 कर दीजिए, तो आप ये लगभग में जो हो जाएगा 52,500 आ जाएगा। तो 52,500 ये आ गया, ये 12 माह का। अब कह रहा है कि 9 माह में, तो 9 माह में वह कितना बनाएगा, 9 माह में देखिए 12 माह में वह 52,500 बनाता है, 3 माह में वह 12,000 बनाता है, तो 9 माह में कितना हो जाएगा, 52,500 में से जो 12,000 को घटा देंगे तो ये मेरा नहीं हो जाएगा 9 माह का, तो 9 माह का जो हो जाएगा तो 40,500 हो जाएगा, 40,500 हो जाएगा। तो इसका इसी का ना औसत पूछ रहा है, तो औसत निकाल दीजिए, 40,500 बटे 9 हो जाएगा, तो 9 दूनी 38 हो जाएगा। अब इसका जो है एवरेज निकालिए, 19 हम सोचे, 9 5 45 9 6 का 54, 9 का 98 के 27, 9 चौका 36, तो 4 यहाँ पे 9 चौका 36 आ गया, तो 4 0 9 5 45, तो मतलब 4500 रुपया जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, 4500 पृष्ठ बनाएगा, मतलब 9 माह में, मतलब एक माह में 4500 रुपया बनाएगा, ठीक है, 9 माह का एवरेज। अब चलिए हम 47 नंबर सवाल की ओर बढ़ें। 47 नंबर का सवाल कर रहा है क्या, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिन का औसत मतलब 42 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा अंतिम 4 दिन का औसत इतना है। यदि पूरे सप्ताह का औसत इतना है तो चौथे दिन का औसत। सेम सवाल है इसमें जो है, देखिए यहाँ पे लिखिए पूरे सप्ताह का, पूरे सप्ताह में कितना दिन होता है, पूरे सप्ताह में 7 दिन होता था, 7 दिन का औसत कितना हुआ, तो 40.6, तो 40.6 को अगर 7 से हम गुना करेंगे, 40.6 को अगर 7 से गुना करेंगे तो 284.2 आ जाएगा। अब देखिए प्रथम क्या पूछ रहा है, प्रथम 4 सप्ताह का औसत, तो प्रथम 4 दिन का औसत, तो 4 गुना 40.2, तो 4 गुना 40.2 जो हो जाएगा तो इसका 160.4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है। अब अंतिम, अब क्या कह रहा है, अंतिम 4 दिन का जो औसत तापमान हो जाएगा तो 4 गुना 41.3, तो 41.3, तो इसका कितना हो जाएगा, तो 165.2। अब ये जो है 8 दिन का औसत न हो गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए पूरे सप्ताह मतलब 8 दिन का औसत, तो 8, 4 दिन इधर 4 दिन इधर, मतलब अंतिम प्लस इसका औसत कितना हो जाएगा, 8 दिन का औसत जो हो जाएगा, तो 8 2 10 का 0 हाथ में 1, ठीक है, अब 5 1 6 6 6 12 का 2 हाथ में 1, देखिए 8 2 10 का 0 हाथ में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 1 6 6 6 12 का 2 हाथ में 1 1 2 1 3। अब कह रहा है कि
चौथी दिन का औसत कितना हो जाएगा, तो चौथी दिन का औसत बराबर 326 में से जो है 284.2 को घटा देंगे। 326 में से 84.2 को घटाएंगे तो 41.8 ये मेरा आंसर आ जाएगा। 41.8 के नंबर में है, ये डी नंबर में मेरा ये आंसर आ गया। चलिए अब हम कितना नंबर की सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, अब हम बढ़ रहे हैं आपको 48 नंबर सवाल की ओर। 48 नंबर सवाल की ओर जो हम बढ़ रहे हैं, तो 48 नंबर का जो सवाल है, हम इस टाइप की सवाल जो है हम एक बार बताए हैं क्या चीज़ में, तो ये कह रहे हैं अथी में बताए हैं, मतलब औसत में बताए हैं। अब देखिए सोम मंगल बुध का जो है तापमान कितना है, तो सोम मंगल बुध का जो है, सोम से बुध तक का तापमान, तो सोम लिखिए, मंगल लिखिए और बुध लिखिए। इसको हम स्क्रॉल कर देते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं 48 नंबर की सवाल की। देखिए यहाँ पे लिखिए 48 नंबर का सवाल। अब देखिए सोम, ठीक है, कोमा सोम जोड़ मंगल जोड़ बुध का तापमान कितना हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। तो 3 गुना 37 बराबर 3 गुना 37 अगर करते हैं तो 7 तिया 21 का 1 और 3 तिया 9 और 2 11 के 1, मतलब 111 हो जाएगा। मंगल से बृहस्पति का औसत तापमान, तो देखिए मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया और बृहस्पतिवार का जो औसत तापमान है तो 34 डिग्री सेल्सियस है। तो 34, तो 4 तिया 12 का 2 हाथ में 1 और 3 तिया 9 1, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1 और 3 तिया 9 1, 10 के 0 हाथ में 1, मतलब सोम मंगल बुध का तापमान हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कौन कौन कॉमन आ रहा है, मंगल भी कट रहा है, बुध भी कट रहा है, तो सोम और चिन्ह बदल जाएगा, और बृहस्पति का तापमान का अंतर कितना है, तो 9 डिग्री का है, 9 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, पूरे बृहस्पति का तापमान जो है सोम का तापमान का 4/5 है। अब देखिए बृहस्पति का जो तापमान है, बृहस्पतिवार का जो तापमान है वो सोम का तापमान का 4/5, बृहस्पति का तापमान सोम के तापमान का 4/5 है। तो बृहस्पति बट्टे सोम कर दीजिए, बृहस्पति बट्टे सोम, तो बृहस्पति बट्टे सोम करेंगे तो बृहस्पति का 4 और सोम का 5 हो जाएगा। बृहस्पति का कितना हो जाएगा, 4 और सोम का 5 हो जाएगा। तो बृहस्पतिवार का तापमान, तो देखिए बृहस्पतिवार का तापमान जो है 4 हो जाएगा, सोम का तापमान 5 हो जाएगा। तो बृहस्पति माइनस सोम, तो सोम में से जो बृहस्पति को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 का वैल्यू 9 आ जाएगा। तो 5 माइनस 1 हो जाएगा ना, 5, सोम का 5 है, बृहस्पति का 4 है, तो 1 का वैल्यू 9 आ गया। अब क्या कह रहा है, बृहस्पति का कितना है, तो 4 है, तो 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 4 गुना 9, तो 9 चौका 36 डिग्री सेल्सियस आंसर आ गया। ये कितना नंबर का हो गया, सी नंबर का 36 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 49 नंबर का कह रहा है, एक कक्षा में 30 लड़के का औसत जो है 16 वर्ष तथा 20 लड़के का औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा में सभी विद्यार्थियों की औसत आयु, देखिए यहाँ पे आप लोग, ये एकदम आसान सवाल है, इस टाइप का तो कोई दम नहीं है ये टाइप। अरे यार सीधा लकीर खींचते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से बना लेते हैं 49 नंबर का। 49 नंबर का कह रहा है कि 30 बॉय का जो है लड़का का औसत आयु तो 16 है, तो 30 लड़का का योग कितना हो जाएगा, 16, तो 16 तिया 48, 480 हो जाएगा। और 20 तथा 20 लड़का का औसत 14 है, तो योग कितना हो जाएगा, तो 14 दूनी 28, तो 50 बॉय का योग, मतलब 50 बॉय का योग कितना हो जाएगा, तो 4 और 2 600, 1 760 हो जाएगा। तो 4 2 6 1 760 हो जाएगा। तो इसका योग न पूछ रहा है, इसका औसत कितना हो जाएगा, औसत कितना हो जाएगा, तो 760/50 कर दीजिए, 0 0 कट गया, 15 50 75, 1 आ जाएगा, 0 15.2 आ जाएगा, 15.2 आ जाएगा, इसमें कुछ दम नहीं है। चलिए हम 50 नंबर की सवाल की ओर बढ़ रहे हैं।
50 नंबर का सवाल वही है। एक कक्षा में 80 बच्चों का औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 15 बच्चा एक समूह का औसत आयु 16 वर्ष है तथा कक्षा में दूसरे 25 बच्चे का औसत आयु 14 वर्ष है, तो कक्षा में शेष बच्चे की औसत आयु देखिए 80 गो बच्चा का जो है औसत आयु 15 है, तो योग कितना हो जाएगा, तो 15 अट्ठा 120 हो जाएगा, तो 1200 हो जाएगा योग टोटल हो गया। 80 बच्चा का टोटल योग कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि 15 बच्चे के एक समूह का औसत है, मतलब 15 गो बच्चा का एक समूह का औसत है, उसका एवरेज कितना है 16 हो जाएगा, तो योग कितना हो जाएगा 15 15 225 है, 15 225 है 15, तो 225 है 5 30 10 40, तो 240 हो जाएगा 15 गो का। अब क्या कह रहा है, तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चे का औसत आयु 14 वर्ष है। दूसरे 25 बच्चा का आयु जो है 14 वर्ष है, तो 25 गुना 14 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िए कितना हो रहा है, 25 और 15 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 25 15 40 का बच्चे का औसत आयु 590 है, तो शेष कितना बचेगा, तो शेष जो बचेगा वो 40, 80 में से जो 40 घटेगा, तो 80 माइनस 40 बराबर 40 बच्चा का योग, 40 बच्चा का योग कितना हो जाएगा, तो 1200 में से 590 घटा देंगे तो 610 हो जाएगा। 1200 में से जो 590 घटाएंगे तो 610 हो जाएगा, 610 हो जाएगा। अब इसका औसत पूछना रहा है, तो शेष बच्चे की औसत आयु, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर होता है योग बट्टे संख्या, तो योग कितना है 610 बट्टा 80 कर दीजिए, 0 0 कट गया, तो 8 8 64, तो 8 8 64 तो नहीं लगेगा। अब देखिए ये 80 नहीं हो जाएगा, 40 हो जाएगा जी, 40 बचाना है तो 40, तो 61 भागा 4 कर दीजिए। रुकिए यहाँ पे हम फर्रेस लिख देते हैं यहाँ पे, चलिए देखिए शेष कितना बचा है, तो 610 बचा है। बच्चों की संख्या कितना है 40 है, तो ये 0 कट गया, 61 बटे 4, 61 भागा अगर 4 करते हैं तो कितना होता है, 61 भागा अगर 4 करते हैं तो 15 चौका 60, एक आ गया ना, तो 1 भागा 4 करेंगे तो 2.5, 15.25 आ गया, ये आंसर आ गया। अब 36 नंबर 51 नंबर का सवाल जो है हम कल देखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एवं शेयर करें, धन्यवाद। चलिए अब हम